हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दोस्तों यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकल कर आई हैं, जो कि दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भी हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो पंजाब नेशनल बैंक की ओर से फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर निकाली गई हैं, और जिसके लिए दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए इनवाइट किया जा रहा है। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर इसके लिए फिलअप करने होंगे, जो 7 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और 25 फरवरी 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन टेस्ट की, तो जो भी वैकेंसीज यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की ओर से निकल कर आई हैं, इसके लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जो कि मार्च या फिर अप्रैल 2024 में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। और ये भी दोस्तों डिपेंड करता है कि इनके पास कितने एप्लीकेशंस फॉर्म जो एप्लीकेशंस हैं वो रिसीव्ड होती है। अगर बैंक के पास ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव्ड होती हैं तो ये कंडक्ट कराएंगे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि हर एक सिटी में होने वाला है। यानी भारत के किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं तो आपके शहर में दोस्तों ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर इनके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो कम रिसीव होते हैं तो फिर ये डायरेक्ट जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू ही कंडक्ट कराएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन सी पोस्टें हैं। सबसे पहले ऑफिसर क्रेडिट की पोस्टें हैं। JMGS फर्स्ट स्केल इसकी रहने वाली है। 1000 वैकेंसीज है यहाँ पर ऑफिसर क्रेडिट की, यानी जो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जो कि 1000 है। और टोटल अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की तो 1025 टोटल है, जिसमें से ऑफिसर क्रेडिट की कितनी है, 1000 है। ठीक है। सैलरी की बात करें अगर हम तो 64,000 जो है आपकी सैलरी रहेगी, 64,000। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो DA आपको मिलेगा, HRA, लीज्ड एकोमोडेशन, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स, यानी कई सारे अकॉर्डिंग टू द बैंक रूल, एज पर बैंक रूल कई सारे और भी अदर्स बेनिफिट्स जो है आपको मिलते हैं अगर आप एक बार यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। मैनेजर फॉरेक्स की वैकेंसी है। मैनेजर फॉरेक्स पोस्ट की 15 वैकेंसी, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 5 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 5 वैकेंसी। इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन ये जो ऑफिसर क्रेडिट की पोस्ट है 1000 है, इसमें जो है फ्रेशर्स अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए नीचे ये जो वैकेंसीज हैं ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज टोटल बांटी गई है, यानी 1025 जो वैकेंसीज हैं टोटल, उनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें कितनी क्या पोस्टें जो हैं वो डिवाइड की गई हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी में आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और ऑफिसर क्रेडिट की अगर हम बात करें, यानी ऑफिसर क्रेडिट जो पोस्टें हैं इसकी अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स, मिनिमम 21 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। और साथ ही साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज में जो है वो रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और आगे आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंडेटरी बताया गया है कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA, या फिर दोस्तों और में यहाँ पर बताया है या तो आपने दोस्तों CA किया होना चाहिए, या फिर और में देख लीजिए और में क्या कुछ क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड रहेगी, या तो फिर आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA किया होना चाहिए, या फिर CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आपने किया होना चाहिए, या फिर दोस्तों फुल टाइम का आपने MBA किया होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट के अंदर, या फिर इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए दोस्तों 60% मार्क्स के साथ। ओके। यानी साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जैसे 59.99% अगर मार्क्स हैं आपके, परसेंटेज आई है, तो ये 60% यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो 60% मार्क्स जो है यहाँ पर इन्होंने मांगे हैं अगर आपने फुल टाइम का MBA किया है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में, या फिर इसके इक्विवेलेंट में, और आपकी स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस में। ठीक है जी। फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो भी जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने किया वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पर मैनेजर फॉरेक्स की जो पोस्ट है इसके लिए आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। मिनिमम 25 ईयर्स एज इसके लिए चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स।
यहाँ पर क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, और आगे यहाँ पर बताया गया है 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो पोस्टें हैं इनके लिए जो है एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन फ्रेशर्स के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, और यहाँ पर और भी वैकेंसी हैं दोस्तों, जैसे सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, और ये मैंडेटरी है, यानी आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। और ये जो दोस्तों आपके पास क्वालिफिकेशन है, चाहे एक्सपीरियंस हो गया, ये 25 यानी 25/2/2024 तक आपका सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एंड सर्टिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर, यानी 25/2/2024 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे फिर आपकी क्वालिफिकेशन हो चाहे एक्सपीरियंस हो, जो भी रिक्वायर्ड है यहाँ पर वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 59.99% अगर आपने सिक्योर किया है तो विल बी ट्रीटेड एज लेस देन, इसको ट्रीट किया जाएगा कि लेस देन 60% है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, OBC वालों को 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल तक यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, और इस तरीके से पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 रियट्स में जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं उनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है, तो वो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद अभी हमें फीस के बारे में भी देखना है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपका होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, या फिर पर्सनल इंटरव्यू ही यहाँ पर ये होने वाला है, अगर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन यानी कितने एप्लीकेंट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसी बेसिस पर बैंक जो है ये डिसाइड करेगा कि हमें रिटन टेस्ट जो है इसके लिए कंडक्ट कराना भी चाहिए, या फिर ऑनली पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है। अगर बैंक ने डिसाइड कर लिया कि आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो है यहाँ पर लिया जाना चाहिए, तो आपका जो बैंक है वो देखिए किस तरीके से आपका फिर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जब रीजनिंग से आपको क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पर देख लीजिए 25 क्वेश्चंस रीजनिंग से होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस होंगे, और 50 आपके प्रोफेशनल नॉलेज से जिसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन है वहां से 50 क्वेश्चंस होंगे, और इस तरीके से 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है फॉर ईच रॉन्ग आंसर गिवन बाय द कैंडिडेट, यानी हर एक रॉन्ग आंसर देने पर, हर एक क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर चूज करते हैं तो आपकी 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप चूज कर लीजिएगा जो भी आप यहाँ पर जो है ऑप्शन चूज करेंगे। और पर्सनल इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स का ये रहने वाला है, जिसमें कि 22.50 मार्क्स जो हैं SC ST वालों को आने चाहिए, और 50 यानी 50 में से 25 मार्क्स बाकी अदर कैंडिडेट्स को आने चाहिए, तब जाके यहाँ पर ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। 50 में से जो SC ST में आते हैं उनको 22.50 आने चाहिए, और बाकी अदर्स के लिए 25 कम से कम आने चाहिए, तो ये पासिंग यहाँ पर कहलाएगा। और ये टेंटेटिव लिस्ट है दोस्तों कि एग्जामिनेशन जो सेंटर्स आपके ऑनलाइन एग्जाम अगर कंडक्ट कराया जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप जिस भी स्टेट या फिर UT से बिलोंग करते हैं, आपकी सिटी में ये जो सेंटर से ये यहाँ पर होने वाला है, यानी आपका एग्ज़ाम जो है आपकी सिटी में ही होने वाला है, आपकी स्टेट या फिर UT में जहाँ पर भी ये सेंटर्स होंगे वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है जो आपको पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पर जो है शो कराने हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल टुगेदर विद सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी। तो ये यहाँ पर ओरिजिनल भी है और फोटो कॉपी भी आपको जो है वो लानी पड़ेगी जब आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू जो है
वो लिया जाएगा, ठीक है जी। प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, जो कॉल लेटर होता है उसका प्रिंट आउट आपको अपने साथ में रखना है। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपने अपने साथ में रखना है। 10th की जो मार्कशीट रहती है उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, वो आपको अपने साथ में रखनी है। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स यानी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप अपने साथ में रखोगे। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो ये सारे कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में ओरिजिनल भी और इनकी फोटोकॉपीज भी आपको अपने साथ में रखनी है। किस तरीके से आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करोगे, तो इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा www.pnbindia.in। तो यहाँ पर जाओगे तो यहाँ से दोस्तों आप इन पोस्टों के लिए ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ फीस की अगर हम बात करें तो SC ST PWD कैटेगरी से जो आते हैं उनको 50 रुपीज़ फीस है प्लस 18% GST यानी 59 रुपीज़ उनको पे करने पड़ेंगे ऑनली। और जो बाकी अदर्स कैटेगरी वाले हैं उनको 1000 रुपये फीस है प्लस GST भी यहाँ पर 18% का लगने वाला है। तो टोटल यहाँ पर 1180 रुपये टोटल आपको पे करने वाले पे जो है वो करने पड़ेंगे। और ये जो फीस है ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करनी है। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, ऑनलाइन मोड से PNB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसके लिए विजिट करना पड़ेगा। 7/2/2024 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 25/2/2024 तक आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। तो यहाँ पर देखिए फिर से इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा थ्रू वेबसाइट जो कि www.pnbindia.in है, ठीक है। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी दूसरा कोई भी मोड नहीं है जिससे आप यहाँ पर अप्लाई कर सको। इसके अलावा आप यहाँ पर ईमेल आईडी फ़ोन नंबर का एक बार ध्यान रखोगे, एक्टिव वाले ही फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पर दोगे ताकि नेक्स्ट जो भी इनकी ओर से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा तो वो आपकी ईमेल आईडी और आपका जो फ़ोन नंबर होगा रजिस्टर्ड उसी के थ्रू आपको इंटीमेशन मिल सकता है, ठीक है जी। होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगी, यानी किस तरीके से आप ये पेमेंट कर सकते हो, जो फीस है किस तरीके से पे कर सकते हो। ऑनलाइन मोड से आपको पे करनी है और यूजिंग डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, IMPS से, कैश कार्ड से, मोबाइल वॉलेट से या फिर UPI से। ओके, सो ये कुछ मोड्स भी यहाँ पर बताए गए हैं जिससे कि आप फीस को पे कर सकते हैं। सो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर आप प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको रिसीव हो सके, ठीक है। और आपका बहुत बहुत थैंक यू।